Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is special people. कौन होते हैं special people? उनके बारे में हम पढ़ेंगे. People who use all his sense organs like eyes, ears, nose, tongue, and skin efficiently are very fortunate. जो लोग अपने सारे सेंस ऑर्गन जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इन सबको एफिशिएंटली यानी कि बहुत अच्छे से प्रॉपरली यूज कर पाते हैं, वो क्या होते हैं? फॉर्चुनेट पीपल, बहुत किस्मत वाले लोग. But some of the people are not so fortunate to have a healthy body or mind or both of it. कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, those who are not fortunate, वो इतनी किस्मत वाले नहीं होते, या तो उनके पास हेल्दी बॉडी नहीं होती या हेल्दी माइंड नहीं होता, या फिर दोनों चीजें नहीं. Some are blind, deaf, dumb or handicapped. Such people are called special people because they need special attention. कुछ लोग होते हैं बेटा जो ब्लाइंड होते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते. डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकते, डम मीन्स जो बोल नहीं सकते, और हैंडीकैप का मतलब होता है आइदर बॉडी पार्ट जो है उनकी उनकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो अच्छे से नॉर्मली एक्ट नहीं करता है. और ऐसे लोग क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं, क्योंकि उन्हें आपका क्या चाहिए होता है? स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल लाइक अस. हमारे तरह नॉर्मल नहीं होते, थोड़े अलग होते हैं, उन्हें हमारा अलग अटेंशन चाहिए होता है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पीपल. ब्लाइंड स्कूल्स क्या होते हैं? पीपल हु कैन नॉट सी नॉर्मली आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल. जो लोग नॉर्मली नहीं देख सकते वो क्या होते हैं? ब्लाइंड होते हैं. Students in blind schools carry white stick with them when they walk around. They feel their surroundings with the help of white stick. लोग जो बच्चे ब्लाइंड स्कूल में होते हैं वो अपने साथ एक व्हाइट कलर की स्टिक कैरी करते हैं जब भी वो कहीं पे वॉक कर रहे होते हैं. एंड दे फील देयर सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ व्हाइट स्टिक. वो उस व्हाइट स्टिक की मदद से आसपास को समझते हैं कि आसपास क्या है क्या नहीं है, उसी से समझ के वो आगे बढ़ते हैं. पीपल डू देयर वर्क देमसेल्व्स. जो लोग अपना काम खुद करते हैं. स्टूडेंट्स इन ब्लाइंड स्कूल लर्न टू रीड बुक्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट. जो बच्चे ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं होते हैं, वो बुक्स पढ़ना सीखते हैं किसकी मदद से? ब्रेली स्क्रिप्ट की मदद से. ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है? ब्रेली स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल. ब्रेली स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट होती है बेटा, एक पेज के ऊपर हमने डॉट्स बना रखी होती हैं, तो एक तरह से उठी हुई होती है यानी कि उभरी हुई होती है, और हम एक पॉइंटेड पेन के मदद से उन्हें छू के पढ़ लेते हैं. थिक पेपर होता है, मोटा सा पेपर होता है. बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज डॉट्स, रो बना देते हैं हम ऐसे डॉट्स की, और रेज मीन्स उठी हुई डॉट्स होती है, और हम उन्हें एक पॉइंटेड टूल की मदद से छू छू के पढ़ लेते हैं. रीडिंग इज डन बाय फीलिंग द रेज डॉट्स बाय रोलिंग द फिंगर्स. कैसे पढ़ रहे हैं? उन डॉट्स को छू के, फील करके, और उन पे अपनी फिंगर्स को घुमा के. ऑल द लेटर्स ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट आर मेड ऑफ 1 to 6 डॉट्स. जितने भी लेटर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? 1 से लेके 6 डॉट्स तक लेके लेटर्स बने होते हैं. This alphabet was developed by Louis Braille in the year 1824 and he himself was blind. अब किसने बनाई थी ये अनोखी सी ब्रेली स्क्रिप्ट? लुइस ब्रेली ने बनाई थी. कब? 1824 में. और क्यों बनाई थी उन्होंने? क्योंकि वो खुद क्या थे? ब्लाइंड थे. वो खुद नहीं पढ़ सकते थे, नॉर्मली देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ब्लाइंड बच्चों के लिए ये स्क्रिप्ट बनाई थी. Students in blind school learn to make colorful candles and artificial jewelry. ब्लाइंड स्कूल के बच्चे क्या सीखते हैं? कैसे कलरफुल कैंडल्स बनानी होती हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे बनानी, तो ये सब चीजें सीखते हैं. दे कैन ऑल्सो कार्व ऑन वुड. वुड पे भी थोड़ी बहुत ड्राइंग और कार्विंग कर लेते हैं. सम ऑफ देम आर गुड एट सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स. कोई बच्चा हो सकता है सिंगिंग में अच्छा हो, कोई डांसिंग में अच्छा होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया. तो एवरी स्टूडेंट लर्न समथिंग और दी अदर. तो ये हमने पढ़ा ब्लाइंड स्कूल. पॉइंट टू रिमेम्बर इज 15 अक्टूबर कैसे सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड कैन डे फॉर दी ब्लाइंड. ब्लाइंड लोगों के लिए हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं. कब? 15 अक्टूबर को, जो कि क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड कैन डे. In the picture you can see he is Louis Bareilly who has developed the Braille script. आप देख सकते हो 6 डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6. हर एक में क्या है? डॉट्स अलग अलग है. किसी में कोई डॉट थिक है, किसी में कोई डॉट पतली है. तो हमने अल्फाबेट्स को डॉट की मदद से, रेज डॉट की मदद से बना रखा है. एक थिक पेपर के ऊपर हमने ऐसे डॉट्स को हमने एज इन लुइस बरेली ने बना रखा है फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट सी. और वो डॉट्स को पॉइंटेड टूल से टच करके, फील करके
पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज डेफ एंड डम्ब। वो स्कूल जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। डेफ मीन सुन नहीं सकते, डम मीन बोल नहीं सकते। पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक नॉर्मली आर डेफ एंड डम। तो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो कौन होते हैं? डेफ और डम। द स्टूडेंट्स इन डेफ एंड डम स्कूल यूज अ स्पेशल साइन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो डेफ और डम स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चे क्या यूज करते हैं? स्पेशल साइन लैंग्वेज। सी ना, मैं एक जना बोल नहीं सकता, दूसरा सुन नहीं सकता। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, अगर मैं सुन रही हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। सो बोथ ऑफ अस हैव टू लर्न द सेम लैंग्वेज। तो हम क्या सीखते हैं? साइन लैंग्वेज सीखते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को समझा पाए। आप देख सकते हो स्पेशल साइन लैंग्वेज फॉर डम एंड डेफ पीपल। कैसे अल्फाबेट्स उन्होंने बना रखे हैं? फिंगर्स और साइंस की मदद से। ऐसे उन्होंने ए बनाया है, ऐसे उन्होंने बी बनाया है, ये सी बनाया है। ये सब क्या है? अलग अलग साइंस की फॉर्म में उन्होंने अल्फाबेट्स को बनाया हुआ है ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ पाए। मेकिंग स्पेशल चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स। हमें ऐसे बच्चों को अपना दोस्त बनाना। वी कैन हेल्प स्पेशल चिल्ड्रन बाय, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? इंकरेजिंग देम टू यूज देयर टैलेंट। उसको इंकरेज करके कि वो उनके अंदर जो भी टैलेंट है वो उसका इस्तेमाल करें और खुद को बुरा फील ना कराएं। प्लेइंग एंड शेयरिंग आर थिंग्स विद देम। उनके साथ खेल के, उनके साथ अपनी चीजों को शेयर करके उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प देम इन सॉल्विंग आउट दी प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम को सुने और उनकी प्रॉब्लम को उनकी हेल्प करें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। नॉट लाफिंग एट देयर डिसेबिलिटी एंड हेल्प देम विद व्हेन दे नीड अस। हमें उनकी डिसेबिलिटी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम उनको है, वो सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसेबिलिटी उनके अंदर है, उसका मजाक ना बना के हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जब उन्हें हमारी जरूरत होती है। नेक्स्ट इज ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है बेटा अनाथ आश्रम। सम चिल्ड्रंस डू नॉट हैव पेरेंट्स, दे आर कॉल्ड ऑर्फन। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्फन कहते हैं, यानी कि अनाथ कहते हैं। एंड दे आर ब्रॉट अप इन स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फन। और उन्हें कहाँ लाया जाता है? स्पेशल घर में। ऐसे घर में जिस घर का नाम क्या है? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, अनाथ आश्रम, जिसमें वो बच्चे रहते हैं जो अनाथ होते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स नहीं हो। Here they are given special attention, proper education is given and proper care is being taken of। यहाँ पे उनका स्पेशल ख्याल रखा जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है बहुत अच्छे। Many people visit orphanages on festivals and special occasions and give them vegetables, toys, games, story books, new clothes, etc. बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, ऑर्फनेज में जाते हैं। आप देख सकते हो चिल्ड्रन एंड ऑर्फनेज, वो बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में रहते हैं। एंड समवन फ्रॉम आउटसाइड इज कमिंग। बाहर से कोई जना है और वो क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे बच्चों से मिलते हैं फेस्टिवल पे, स्पेशल दिनों पे, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके लिए कोई भी नहीं है। हम मिलते हैं उनसे जाके, उन्हें खाने की चीजें देते हैं, टॉयज, कपड़े, बुक्स, गेम सब देते हैं ताकि उन्हें भी अच्छा फील हो, उन्हें ऐसा फील ना हो कि इस दुनिया में कोई नहीं है। देयर द स्माइल ऑन देयर फेस गिव्स अस जॉय। जब वो चीजें वो देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और उनकी स्माइल हमें बहुत ज्यादा खुशी देती है। पीपल इन ओल्ड एज, तो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। When people grow old, they lose strength and become। जब हम ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं। हम उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, थोड़े कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। दे नीड स्पेशल अटेंशन, दे नीड आवर लव एंड केयर। उन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए, उनका लव चाहिए और हमें उनको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए, बहुत ज्यादा उनकी केयर करनी चाहिए। एवरी डे वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम। हमें हर रोज उनके साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। वी शुड गिव देम मेडिसिन इन टाइम। हमें उन्हें टाइम पे उनकी दवाई देनी चाहिए। वी शुड आस्क देयर प्रॉब्लम्स इफ एनी। हमें उनसे पूछना चाहिए क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वी शुड विश देम ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड गिव देम गिफ्ट, फ्लावर्स और कार्ड्स। हमें स्पेशल ओकेजन्स पे उन्हें विश करना चाहिए, उन्हें फ्लावर्स, कार्ड्स, गिफ्ट देने चाहिए ताकि उन्हें अच्छा फील हो। एंड वी शुड नॉट लेट देम फील बोर्ड एंड लोनली। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनके साथ जाए ना, बैठे ना, वो खुद को अकेला महसूस करें और अपने आप से बोर हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओल्ड एज होम्स क्या होते हैं? एन ओल्ड एज होम इज प्लेस वेयर ओल्ड पीपल हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स लिव। ओल्ड एज होम वो घर होता है, वो जगह होती है जहाँ पे ओल्ड लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकते, वो ओल्ड एज होम में जाते हैं ताकि दूसरों का ख्याल रख सकें। अदर पीपल लुक आफ्टर दी। दूसरे लोग उनका ख्याल रखते हैं क्योंकि वो इतने वीक हो गए हैं, इतने ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं कि वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते।
point to remember is every year 1st October is celebrated as Old Age Day. हर साल 1st October क्या मनाया जाता है? ओल्ड एज डे सेलिब्रेट किया जाता है. A key point to remember is carve, to make or shape by cutting. Carve का मतलब क्या होता है? कोई कोई शेप बनाना कटिंग करके. So to make or shape by cutting. Let's have a quick recap. थोड़े से पॉइंट्स रिमेम्बर करते हैं. People who are blind, deaf, dumb or handicapped are called special people because they need special attention. जो लोग ब्लाइंड होते हैं यानी कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या हैंडीकैप है, वो क्या होते हैं? स्पेशल लोग होते हैं और उन्हें स्पेशल अटेंशन. Blind schools are meant for those who cannot see normally. In blind schools, such people learn to read books with help of braille script. Blind school क्या होता है? उनके लिए जहाँ पे जो बच्चे ठीक से नॉर्मली नहीं देख सकते हैं और ब्लाइंड स्कूल में बच्चे बुक्स रीड करना सीखते हैं किसकी मदद से? ब्रेली स्क्रिप्ट की मदद से. और ब्रेली स्क्रिप्ट क्या होती है जो हमने पढ़ी थी ऊपर. They also learn to make colorful candles, artificial jewelry, carving on wood, etc., which will help them to earn their livelihood. वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं जैसे कलरफुल कैंडल्स कैसे बनती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे बनती है, वुड पे कार्विंग कैसे होती है, जिससे कि वो ये सब चीजों को सीख के अपनी लाइवलीहुड लाइफ और रन कर सके. इन डेफ एंड डम स्कूल्स पीपल लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू स्पेशल साइन लैंग्वेज. अभी हमने देखा था डेफ और डम स्कूल में बच्चे कैसे एक दूसरे से बात करते हैं? साइन लैंग्वेज. Children who are deprived of their parents at childhood are brought up at the orphanage. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स या तो होते नहीं है या उनको छोड़ चुके होते हैं बचपन में ही, उन्हें कहाँ लेके जाया जाता है? ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में. प्रॉपर एजुकेशन इज गिवन एंड प्रॉपर केयर इज टेकन ऑफ देम आर आल्सो टेकन केयर ऑफ एज दे आर आल्सो स्पेशल पीपल. यहाँ पे उनका बहुत ख्याल रखा जाता है, उन्हें एजुकेशन दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, तो उन्हें भी हम स्पेशल पीपल ही कहते हैं. ओल्ड एज होम इज मेंट फॉर ओल्ड पीपल हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम. ओल्ड एज होम क्या होता है? जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते. दे आर ऑल्सो स्पेशल, उन्हें भी स्पेशल पीपल कहा जाता है क्योंकि उन्हें हमारा स्पेशल अटेंशन चाहिए और दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं ख्याल नहीं रख सकते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर. नाउ इट्स द टाइम टू डू सम एक्सरसाइजेस. सो लेट्स स्टार्ट. Pick the correct option. Eyes, ears, nose, tongue and skin are sense organs. Sense, body या none of these. कौन से organs हैं ये हमारे? Sense organs. Children having no parents are orphans, blind, dumb या deaf. जिनके कोई parents नहीं होते वो कौन होते हैं बेटा? अनाथ, orphans होते हैं. When is Old Age Day celebrated? 15th October, 1st October, 4th या none of these. अभी ऊपर हमने पढ़ा था ओल्ड एज डे कब मनाया जाता है? 1st of October को मनाया जाता है. So Old Age Day is celebrated on 1st of October. An old lady was standing by the side of a road. She was expecting someone to help her cross the road. रोड के साइड में एक और बूढ़ी लेडी खड़ी थी और उसने ऐसा उम्मीद किया कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा रोड को क्रॉस करने में. बट एवरीबडी इग्नोर्ड हर. दीपा came and helped her in crossing the road and the old lady blessed her a lot. Justify the action of दीपा. दीपा ने क्या किया? वो आई, उन्होंने उस लेडी की हेल्प, दीपा ने उस लेडी की हेल्प करी, उसने उनको रोड क्रॉस करवाई और उस ओल्ड लेडी ने उससे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी. तो दीपा का कैसा एक्शन था? केयरिंग एक्शन था. दीपा वॉज वेरी केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल. दीपा ने उनकी बहुत केयर करी, रिस्पेक्ट करने वाली लड़की थी और केयर करने वाली थी. तो हर एक्शन वॉज रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग. वो बहुत ज्यादा केयर करती थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी बड़ों की, तभी उसने उनकी मदद करी. गिव वन वर्ड आंसर. व्हाट आर पीपल हु नीड स्पेशल अटेंशन कॉल्ड. जो जिन पीपल को स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है वो क्या कहलाते हैं? स्पेशल पीपल के. विच स्क्रिप्ट हेल्प ब्लाइंड पीपल टू रीड बुक्स. ब्लाइंड पीपल को कौन सी स्क्रिप्ट हेल्प करती थी? ब्रेली स्क्रिप्ट. व्हाट आर दी होम्स ऑफ ऑर्फन कॉल. ऑर्फन्स के घर को क्या कहते थे? ऑर्फनेज. Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your home. Hope you have understood the entire chapter. Thank you very much and now we will be in the next chapter. Thank you and have a great day.